हेलो क्लास 10। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग जो पहले तरीके की प्रॉब्लम है वो ये देखेंगे, वर्क पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम। वर्क पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम में क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। मतलब 2 आदमी और 5 लड़के मिलके किसी काम को कितने दिन में खत्म कर ले रहे हैं, 4 दिन में। मतलब दोनों मिलके साथ साथ काम कर रहे हैं। पांच लड़के हैं और 2 आदमी हैं, दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में खत्म कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि while 3 men and 6 boys कैन फिनिश इन 3 days। वहीं उसी काम को अगर 3 आदमी मिल गए होते और 6 लड़के मिलके किए होते, मतलब 3 आदमी और 6 लड़के दोनों मिलके उसी काम को किए होते, तो कितने दिन में खत्म कर देते, 3 ही दिन में खत्म कर देते। देखिए यहाँ पे 2 आदमी हैं, 5 लड़के हैं, जबकि एक आदमी और बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 आदमी हो जा रहे हैं और लड़का भी एक और बढ़ जा रहा है, 6 लड़के हो जा रहे हैं। तो काम भी जल्दी खत्म होगा। देख रहे हैं कि जल्दी खत्म हो गया, 3 दिन में, 4 दिन की जगह 3 दिन में ही खत्म हो गया। ठीक, फिर उसके आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man alone टू फिनिश द वर्क। अगर एक अकेला आदमी उसी काम को करना चाहता, खत्म करना चाहता, तो वो कितने दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक अकेला आदमी उसी काम को करेगा तो उसको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man alone टू फिनिश द वर्क। एक अकेला आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। एंड दैट टेकन बाय 1 boy alone टू फिनिश द वर्क। तो बताइए, और एक लड़का अगर करना चाहे उसी काम को तो कितने दिन में खत्म कर लेगा। मतलब दोनों को अकेले अकेले काम अगर उसी को करना पड़ जाए, उसी काम को, तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि एक आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो जो चीज हमको अननोन रहती है, जो हमको नहीं पता रहता, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है कि लेट द 1 man कैन फिनिश द टोटल वर्क। जितना भी काम था, जो काम था, पहला एक काम करना था जिसको, वो कोई आदमी अगर एक है तो वो कितने दिन में खत्म कर पाएगा, x डेज में, क्योंकि यही हमको पता करना, यही नहीं मालूम है। और अगर एक लड़का उसी काम को करना चाहे तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, y डेज में। ये दोनों के लिए हमने अलग अलग लेट कर लिया। क्यों, क्योंकि आदमी उसी काम को अकेले करेगा तो कुछ टाइम लग सकता है उसको। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम समय टाइम लगे, और हो भी सकता है ऐसा। तो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा कि जैसा होगा वैसा प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर लड़का है तो उसने y दिन में खत्म कर लेना है, और अगर एक आदमी है तो वो कितने दिन में खत्म कर लेगा, x डेज में। ये हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा वर्क पे डिपेंडेंट। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास आदमी है, कोई ए पर्सन है, ठीक है। अब वो किसी काम को 12 दिन में खत्म कर पा रहा है। कोई भी काम है, टोटल काम है, उस काम को कितने दिन में खत्म कर पा रहा है, 12 डेज में अगर वो खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन किसी काम को 12 दिन में खत्म कर पा रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना काम करेगा। तो अगर किसी काम को करने में उसको 12 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो पूरे काम का 1/12 पार्ट। इस बात को समझिए कि अगर कोई पर्सन है जो किसी काम को 12 दिन में खत्म कर ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 पार्ट। जैसे अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मान लेते हैं कि कोई एक घर है, ठीक है, 4 दीवारें हैं और 4 दीवारों को पेंट करना है, और उसको पेंट करने में कोई आदमी 4 दिन का समय ले रहा है, 4 दिन का समय ले रहा है। तो बताइए एक दिन में वो कितनी दीवार पेंट करता होगा, तो एक दिन में एक ही दीवार पेंट करता होगा। इसका मतलब कि 4 दीवार में से एक दीवार वो एक दिन में पेंट करता होगा। ये पार्ट है, तो ये एक दिन में किया गया वर्क है कि नहीं है, ये एक दिन में किया गया वर्क है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर एक आदमी किसी घर को 4 दीवारें हैं और चारों दीवारों को पेंट करने में मान लीजिए 4 दिन का समय ले रहा है, तो एक दिन में उसने कितनी दीवार पेंट की होगी, पूरे 4 दीवारों का एक हिस्सा, 4th पार्ट का, टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से एक ही पार्ट उसने काम किया होगा। तो कितना काम करेगा, 1/4 पार्ट काम कर देगा एक दिन में। तो वही काम यहाँ पे देखिए कि अगर एक पर्सन ए है जो किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1/12। अगर यहीं पे अगर कुछ और नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बी पर्सन है और वो किसी काम को मान लीजिए 10 डेज में खत्म कर पा रहा है, तो वो उसने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो एक दिन में 1/10 पार्ट काम किया होगा। ये बात जरूरी है, समझ में आ रहा है कि एक काम को करने में, कोई एक पूरा वर्क है उसको करने में अगर उसको 10 दिन का समय लग रहा है तो एक दिन में वो 1/10 पार्ट करेगा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब क्वेश्चन के कंडीशंस पे आते हैं कि क्वेश्चन में कंडीशंस क्या कह रहा है। जो कंडीशंस कहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इक्वेशन बनाने में। ठीक है, और इक्वेशन आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 इक्वेशन तो मिलना है।
तो देखिए 1 मैन कैन डू इन 1 डे कितना पार्ट करेगा 1/x। देखिए एक आदमी किसी काम को अगर x दिन में खत्म कर पाता, अगर एक अकेला आदमी किसी काम को x दिन में खत्म कर पाता तो एक दिन में वो आदमी कितना काम करेगा 1/x पार्ट करेगा कि नहीं करेगा। वहीं एक लड़का है किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है y डेज में, तो एक दिन में वो लड़का कितना काम करेगा 1/y पार्ट ऑफ वर्क। जितना भी टोटल काम है उसका 1/y पार्ट वो खत्म कर देगा। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं? ठीक, आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अब कंडीशंस लगाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशंस क्या है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशंस देखिए, एक आदमी नहीं है, पहले यहाँ पे आइए, कितने आदमी हैं 2 आदमी, और कितने लड़के हैं 5 लड़के हैं। तो 2 आदमी और 5 लड़के मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताइए कि अगर 2 आदमी और 5 लड़के किसी काम को मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कंडीशंस लगाइए ना। देखिए ये एक आदमी का काम है, कहाँ गया, ये एक आदमी का काम है एक दिन में, तो 2 आदमी का काम एक दिन में कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो मैन है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, एक मैन किसी काम को x दिन में कर रहा था, ठीक है, कितने दिन में कर रहा था x डेज में कर रहा है। तो बताइए एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा 1/x पार्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो एक आदमी किसी काम को x डेज में कर रहा है तो एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा 1/x पार्ट। तो एक दिन में 2 आदमी कितने काम करेंगे मिलके, कितना काम करेंगे 2 आदमी मिलके, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2/x पार्ट। समझे? अब बॉयज पे अप्लाई करते हैं, तो एक बॉयज जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/y पार्ट। तो बॉयज हैं कितने 5 बॉयज हैं, तो 5 बॉयज मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 5/y पार्ट काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 5 लड़के मिलके एक दिन में काम करने, और ये हो गया 2 आदमी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। समझ में आ रही बात? तो 2 आदमी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 2/x। देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है कि ये एक आदमी का काम एक दिन का था, तो 2 आदमी अगर एक दिन में काम करना चाहेंगे तो 2 × 1/x दैट इज 2/x काम। वहीं 5 लड़के अगर मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1/y दैट इज 5/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। 1/4 कहाँ से आया, तो देखिए दोनों मिलके कितना काम कर रहे थे, दोनों 2 आदमी और 5 लड़के मिलके काम कितने दिन में खत्म कर रहे थे 4 दिन में। तो अगर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिन में दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो दोनों एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे 1/4 पार्ट। तो वही तो है, देखो ये जो काम है वो एक आदमी का है, एक आदमी का काम है ये एक दिन का। तो 2 आदमी का काम एक दिन का कितना हो जाएगा 2 × 1/x। ये वाला काम किसका है, ये एक दिन का काम है, किसका बॉयज का, लड़कों का है। तो एक दिन में अगर एक बॉयज इतना काम करेगा तो 5 बॉयज मिलके कितना काम करेंगे 5 × मल्टीप्लाई कर लिया इसको। और दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर पा रहे थे 4 दिन में। तो दोनों मिलके 4 दिन में खत्म कर रहे थे, तो एक दिन में ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, ये भी एक दिन का काम है 2 आदमियों का, और ये भी एक दिन का काम है पूरा टोटल ये जो 5 जो आपने यहाँ पे देख रहा है 5/y जो है ये एक दिन का काम है 5 लड़कों का, और ये एक दिन का काम है 2 आदमियों का। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो मिल के 4 दिन में खत्म कर रहे थे, तो 1/4 पार्ट। अभी जो हम लोग उसके पहले वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने समझा था, तो पहला इक्वेशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अब वही काम कितने आदमी कर रहे हैं 3 आदमी कर रहे हैं, और कितने लड़के कर रहे हैं 6 लड़के मिलकर खत्म कर रहे हैं, तो 3 दिन में ही खत्म कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले 3 आदमियों का काम निकालेंगे एक दिन का। तो एक आदमी का जो काम है एक दिन का वो 1/x पार्ट है, तो 3 आदमियों का काम कितना हो जाएगा 3 × 1/x हो जाएगा। वैसे ही प्लस 6 लड़के मिलके काम कर रहे हैं, तो 6 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक लड़का एक दिन में 1/y पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है, तो 6 लड़के मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 6 × 1/y, तो 6/y हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जब मिल रहे थे ना, 3 आदमी और 6 लड़के जब मिल रहे थे तो किसी काम को 3 दिन में ही खत्म कर ले रहे थे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/3। तो देखिए एक दिन में 3 आदमी का काम प्लस एक दिन में 6 लड़के का काम इक्वल टू एक दिन में कितना काम करते
1 अपॉन थर्ड पार्ट, इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब जैसे ये दोनों इक्वेशन आपके पास हो गई, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और हमको सोल्यूशन मिल जाएगा x और y का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, क्या मालूम है कि देखिए ये जो वेरिएबल थे, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोगों ने जो मेथड लगाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मेथड हम लोगों ने किया था। तो उस मेथड में जो x और y वेरिएबल आते थे, ये वेरिएबल ना ऊपर रहते थे, डिनोमिनेटर में नहीं रहते थे, तभी हम उसको सॉल्व कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो भी वेरिएबल हैं x और y ना, वो डिनोमिनेटर में आए हैं, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, तो देख लीजिए, यही हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो हम लेट कर लेंगे कि 1 अपॉन x, ये लेट कर रहे हैं हम लोग, लेट कर लिए कि 1 अपॉन x को हमने क्या नाम दिया है, u, मतलब 1 अपॉन x जो वेरिएबल है, इस पूरे वेरिएबल को हमने एक नए वेरिएबल में लेट कर लिया है जिसका नाम है u, ठीक है, जिसका नाम u है। तो 1 अपॉन x को हम लोगों ने क्या लेट किया है, u, ठीक है। तो लेट 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v, क्योंकि ये भी वेरिएबल नीचे था, तो इसको भी हमने ऊपर करने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन पाए और हम उसको सॉल्व कर पाए, तो इसलिए हमने उसको और क्या, एक को u और दूसरे वाले को v लेट कर लिया है। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो 2 तो वहीं पे है, 2 वहीं पे है, 1 अपॉन x, मतलब आप यहाँ पे 1 ले सकते हो। तो देखो 1 अपॉन x को हम लोग क्या मान सकते हैं, u, तो 2 ये और ये 1 अपॉन x क्या मिलके बन जाएगा, 2u, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 तो है, फिर 1 अपॉन y। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे 1 आप कर सकते हैं, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन y को हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 5v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4। इस इक्वेशन को कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, थर्ड नाम दे दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई 1 और 2 में जो वेरिएबल थे वो x और y थे, लेकिन अब वेरिएबल x 1 अपॉन x और 1 अपॉन y को हम लोगों ने u और v एक नए वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए इक्वेशन का नाम भी अलग दे देंगे, ठीक है। वहीं आपका जो सेकंड इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3u। देखिए 3 इंटू 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स को हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, u, तो ये पूरा का पूरा टर्म u बन जाना है। तो 3u प्लस 6v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो कि आसान है। एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर लेना रहता है। तो कोई एक वेरिएबल चूज कर लीजिए आप, u या v, किसी के कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन हमको छोटे नंबर से करना पड़े। जैसे देखिए, अगर हम इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन 6 और 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ 2 और 3 से ही काम चल जाना है, तो क्यों ना हम 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई करें। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, तो ऊपर वाले इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई, और इस वाले u का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। अपोजिट कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन के साथ और इसका कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन के साथ, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सब में मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि इसको इससे किया इससे नहीं किया, मतलब इधर कर लिया इधर छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6u प्लस में 15v इक्वल टू 3 1 जा 3 अपॉन में 4, ठीक है। और दूसरे वाले को इक्वेशन को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6u प्लस 12v इक्वल टू 2 अपॉन में 3। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 1 जा 2, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, नीचे डिनोमिनेटर में 4 था, 4 नीचे यहाँ 3 था, 3 हमने। अब कोफिशिएंट बराबर हो गया, और कोफिशिएंट बराबर हो गया तो अब हमको एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो करते हैं एलिमिनेट। तो देखिए जिसका कोफिशिएंट बराबर है वही एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए साइन अपोजिट भी तो होने चाहिए, लेकिन साइन दोनों के सेम है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है। तो हम क्या काम करेंगे कि साइन को चेंज करने के लिए ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है और ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन आई है, इसमें से इक्वेशन को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए इस नीचे वाले जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इसका साइन हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड में से फोर्थ को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों करेंगे कि देखिए जिस इक्वेशन के पहले माइनस लगेगा उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे भाई।
क्योंकि माइनस जो है वो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेता है। तो देखिए फोर्थ वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन कैसा है? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे साइन कैसा है? प्लस, तो ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन कैसा है? प्लस, तो ये भी माइनस हो गया, साइन चेंज। अब जो भी आपको ध्यान रखना है ना, अब पुराने वाले साइन से आपको मतलब ही नहीं है। इक्वेशन 2 में जो पहले साइन थे प्लस प्लस प्लस, इससे आपको नहीं मतलब है, अब नए वाले साइन से मतलब है। नए वाले साइन से मतलब कैसे, क्यों नया साइन आया? क्योंकि 3 में से आपने 4 को माइनस किया है और फोर्थ वाली इक्वेशन के पहले आपने माइनस लगाया है, तो फोर्थ वाले के साइन चेंज होंगी। अच्छा, अगर आप फोर्थ -3 करते तो 3 वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो प्लस का 6u और माइनस का 6u कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कर लीजिए यहाँ से, तो कितना होगा 15 12, तो कितना आ जाएगा 3b इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए आप वही कर सकते हैं 3/4 माइनस लगा हुआ है 2/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 - 4 2 जा 8 और यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12। ये किसकी वैल्यू है? 3b की वैल्यू है। ठीक है, जो किसके बराबर आएगी 3b, तो 3b की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1/12 के। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12 और नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/36। ये v की वैल्यू आई है, लेकिन v तो हमको चाहिए ही नहीं। हमारा मेन प्रॉब्लम तो x और y फाइंड करना है, क्योंकि हमने जो लेट किया है वो ये किया है कि एक आदमी किसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो x डेज में हमने उसको माना है, और वहीं एक लड़का कितने दिन में खत्म करेगा तो y डेज में माना है। तो हमको हमारा जो कंडीशन मतलब कि जो आंसर चाहिए वो x और y में चाहिए, जबकि आंसर यहाँ v में आया है। तो क्या दिक्कत है, v में आया है ना, तो v को आपने ही तो लेट किया है, तो हमने लेट किया है तो क्या लेट किया है v इक्वल टू 1/y लेट किया है ना, तो हम v की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि v की जो वैल्यू है, जो v की वैल्यू है वो कितनी है 1/y, तो सो यहाँ पे लिख देते हैं पूरा, तो v की जगह 1/y इक्वल टू कितना आएगा 1/36। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो यहाँ से मिलेगा y बन जा y और 36 बन जा 36। तो ये y की वैल्यू आ गई, और y को आपने क्या लेट किया था कि एक लड़का किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, तो 36 डेज में खत्म कर लेगा। इसका मतलब कि y की वैल्यू अगर 36 आ गई तो लड़का अगर एक अकेला उस काम को करना चाहेगा तो 36 दिन लगा देगा काम करने में। समझ में आ रही बात? अब एक बात बताओ, ये 36 दिन आ गया, ठीक है, अभी तो हमको x भी पता करना है, तो क्यों ना हम y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें और सॉल्व कर दें उसको, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा x का। तो y की वैल्यू कितनी है 36, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में ही रख देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड में रख रहे हैं हम, सेकंड में रख रहे हैं तो रखते हैं सेकंड में। तो यहाँ क्या है 3/x है प्लस 6/36, y की जगह 36 रख रहे हैं इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है 6 6 जा 36। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को कि 3/x प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, नंबर को एक तरफ वेरिएबल को एक तरफ। तो नंबर को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से हमको इक्वेशंस यहाँ से मिलेगा, एरो लगा के यहीं लिख दे रहे हैं कि 3/6 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, 1/6 उधर जाएगा, माइनस का हो गया। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 3/x इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 और नीचे 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, बस इसको माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/x इक्वल टू 6 - 3 दैट इज 3/18। अब 3 3 ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x इक्वल टू 18 बन जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। इसका मतलब कि अगर आदमी उसी काम को करना चाहेगा तो वो 18 दिन, लेकिन एक अकेला आदमी 18 दिन लगा देगा, और लड़का अगर काम करना चाहेगा तो 36 दिन लगा देगा। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब कि जो आदमी है उसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो ज़्यादा है, इसीलिए सेम काम को करने में आदमी कम दिन ले रहा है और लड़का जो है वो ज़्यादा दिन ले रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं
कि क्वेश्चन में था 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, वहीं 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर उसी काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो अगर एक आदमी अकेला उसी काम को करना चाहे तो कितने दिन में खत्म करेगा, और अगर एक लड़का उस काम को अकेला करना चाहे तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो हमको जो नहीं पता था उसी को हमने लेट किया था कि एक आदमी उसी काम को मान लेते हैं x दिन में खत्म कर रहा है और लड़का जो है उसी काम को अकेला y दिन में खत्म कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही था कि अगर एक आदमी किसी काम को x दिन में खत्म कर ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x पार्ट, और वहीं लड़का किसी काम को y दिन में खत्म कर ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/y पार्ट, उस काम का 1/y पार्ट कर लेगा। अब इक्वेशन बनाना था तो इक्वेशन देख लीजिए, 2 आदमी थे 5 लड़के थे, तो एक आदमी एक काम को एक दिन में एक 1/x पार्ट कर रहा है, तो 2 आदमी मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको। वहीं एक लड़का एक दिन में 1/y पार्ट कर रहा है तो 5 लड़के मिल जाएंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 × 1/y, ठीक है। और दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने एक दिन का ये पार्ट देख रहे हैं तो 4 दिन, ये तो दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर रहे थे, तो एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर पूरे काम का कितना पार्ट करेंगे, तो 1/4 था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भी वैसे ही है, यहाँ पे 3 आदमी थे और 6 लड़के थे, तो 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y, और दोनों मिलकर 3 दिन में खत्म कर रहे थे, तो ये एक दिन का काम है दोनों का, 3 आदमी और 6 लड़के का एक दिन का काम है, तो 1/3 कर लिया। अभी इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर x और y। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं उसी तरीके से है ये भी क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 आदमी और 12 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म कर पा रहे हैं, 5 डेज में खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। 8 आदमी एंड 12 लड़के, ठीक है, मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 5 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। और 6 आदमी वहीं उसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 7 दिन में खत्म कर पा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर आदमी और लड़कों को अकेले अकेले काम करना पड़ता तो वो कितने दिन में उसी काम को खत्म करते। तो फिर से वही कंडीशन है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जो अननोन है उसी को हम लोगों ने लेट कर लेना है। तो देखिए लेट कर रहे हैं कि एक आदमी अकेला किसी काम को मान लेते हैं कितने दिन में खत्म कर रहा है, x डेज में, और वहीं एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, y डेज में खत्म करेगा। ये हमारा क्वेश्चन का जो अननोन जो था वो हम लोगों ने लेट कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर एक आदमी किसी काम को 1 दिन में खत्म कर रहा है तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 man 1 day's वर्क। एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x पार्ट, ठीक है। और एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब एक लड़के का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y पार्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर फर्स्ट, पहली केस क्या है कि 8 आदमी हैं और लड़के कितने हैं, 12, वो किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 5 दिन में, ठीक है भाई। तो अगर 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 8 आदमी और 12 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो जितना डेज होता है उसका 1/5 पार्ट कर लेते हैं, तो 1/5 हो जाएगा इसका, ठीक है। कि 8 आदमी और 12 बॉयज मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/5 पार्ट काम करेंगे, ठीक। चलिए तो पहला इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 1/x, लेकिन आदमी है कितने, 8, तो 8 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर साथ में 12 लड़के भी हैं, तो 12 लड़कों में एक लड़के का काम कितना है एक दिन का, 1/y, और हैं कितने लड़के, 12, और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आदमी के एक दिन का काम हो गया, 12 लड़कों के एक दिन का काम हो गया। और अगर 8 आदमी और 12 लड़के मिल के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो 1/5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। तो केस नंबर सेकंड क्या है, तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर सेकंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केस नंबर सेकंड देखते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू केस नंबर सेकंड। इसमें क्या है कि 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं, तो फिर से वही काम करेंगे कि 6 आदमी और 8 लड़के दोनों मिल के किसी काम को 7 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो 6 आदमी और 8 लड़के मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/7 पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 1/x, और है कितने आदमी, 6, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके साथ और कौन काम कर रहा है, लड़के, तो एक लड़के का एक दिन का काम है कितना, 1/y, और लड़के हैं कितने, 8, तो 8 लड़कों के एक दिन का काम, 6 लड़कों के एक दिन का काम, 8 लड़कों के एक दिन का काम, दोनों मिलाएंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/7 पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड
हो गया, 2 इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करना है फिर से वही कंडीशंस की, वेरिएबल नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लेट कर लेंगे। 1/x इक्वल टू एक नया वेरिएबल u है, और 1/y इक्वल टू एक नया वेरिएबल v हमने लेट कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब इसको रख देते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, नया वाला। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 6 इंटू 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u, तो ये बनेगा 8u प्लस, ठीक है। दूसरा क्या है, 12 इंटू 1/y है, तो 12 और 1/y को हमने कहा है v, ठीक है, इक्वल टू 1/5 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और वैसे यहाँ पे देखिए फिर से ये वैल्यू रखिए ऊपर सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 6u प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 8v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस है, सारा चीज वही करना है बस, ठीक है, करते हैं। अब देखो फिर से वही कंडीशंस आ गई कि इसके जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है भाई, ठीक है, तो सेम करना पड़ेगा। 8u है, 12v है वहाँ पे, इक्वल टू 1/5, 6u है, 8v है, इक्वल टू 1/7, ठीक है। वेरिएबल चेंज मतलब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट इसके साथ इसके, या फिर ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि जो दोनों नंबर को क्या कर पाए, सेम कर पाए, ठीक है। जैसे 8 के टेबल में 24 आ जाएगा और 6 के टेबल में भी 24 आ जाएगा, है नहीं। तो 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 6 4 जा 24, और 8 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। और हमारा मेन तो यही है ना यार, वेरिएबल सेम करना। तो वेरिएबल सेम करने के लिए देखिए कोई जरूरी नहीं कि इसका मल्टीप्लाई आप इससे करें और इसका मल्टीप्लाई इससे करें, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं ना कि छोटे से छोटा नंबर हो जो इसमें वेरिएबल है ना उसके कोफिशिएंट को सेम कर पाए, ठीक है। तो देखिए अगर इस इक्वेशंस को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, और इस इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो देखिए 8 3 जा 24 और 6 4 जा भी 24 हो जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएबल हमारे पास u है उसके कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, तो ठीक है कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 24u और प्लस 36v इक्वल टू कितना आएगा 3/5, इक्वेशन नंबर 3 है ये तीसरी वाली इक्वेशन है। बस अर्थ दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, बस हमारा मतलब सही हो जाए, मतलब निकल जा रहा है कि हमारा मतलब था कि एक को एलिमिनेट करना, और एलिमिनेट करने के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बंदे को क्या कर दें, खत्म कर दें, एलिमिनेट कर दें, एक वेरिएबल को u को खत्म करना चाहते हैं, तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। वैसे ही 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24u प्लस ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू 4/7, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, अब साइन अपोजिट करना है हमको, तो साइन अपोजिट करने के लिए दोनों का सेम साइन है, फिर से वही काम कर दीजिए कि 3 में से 4 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग कौन सा, थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को हम लोग माइनस कर रहे हैं, और जिस इक्वेशन के पहले माइनस लगा है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लगेगा माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, तो नया वाला जो साइन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, पुराने वाले साइन से अब कोई मतलब नहीं रखना आपको। तो फिर कर लेते हैं, अब जैसे ही सेपरेट करोगे तो प्लस का 24u और माइनस का 24u ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 36 माइनस 32v है नी, 36v है उसमें से 32v जो है वो माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा 4v। अब साइन भी ध्यान रखेंगे कि प्लस का रहेगा कि माइनस का, तो जो नंबर बड़ा हो उसका साइन लगा लीजिए, 36 बड़ा है उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के लिए वही 3/5 माइनस 4/7। अब या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 21 माइनस 5 हो जाए 20 हो गया, और अपॉन में इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा इसका मल्टीप्लाई किया, और 5 7 जा 35, तो 4v की वैल्यू कितनी आ गई, इसको माइनस करके आप लिख लीजिए, तो ये हो गया आपका 1/35, और यहाँ है 4v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/35 मल्टीप्लाई बाई 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 और 2 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, v की वैल्यू आई है, कितना हो गया 1/140, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि v हमको पता नहीं करना है, हमको तो x पता करना है, तो हम जो v को लेट किए थे वो रख देते हैं। तो हमने क्या लेट किया था कि हमने लेट किया था कि
1 अपॉन वाई को किसके बराबर लेट किया था, v के बराबर लेट किया था। तो हम v को जो 1 अपॉन वाई है वो v हमने माना था ना, तो v की वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन में 140 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको y इक्वल टू 140। 140 क्या, 140 डेज, क्योंकि आपने क्या माना है, y डेज माना है ना, तो y की वैल्यू हो गई 140 डेज। इसका मतलब एक अकेला लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, 140 दिन में करेगा। वहीं अगर हम इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट चाहे सेकंड में कर दीजिए, आपको मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 140 रखेंगे, इस बात को रखेंगे तो लिख दीजिए पूरा बात। ऑन पुटिंग y इक्वल टू 140 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 8 अपॉन एक्स ही है, ठीक है, 8 अपॉन में x प्लस 12, ये हो गया 12 और अपॉन में 140 इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन में 5, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल करके फिर ट्रांसफर कर लेते हैं उधर। तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 70 टाइम्स, फिर 3 से कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए तो 2 3 जा 6 और यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन में x, स्पेस ले लेते हैं, 8 अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन में 35, ठीक है। अब फिर से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 35 ही आएगा। तो यहाँ से 35 एलसीएम ले लिया और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 7 जा 35, तो 7 1 जा 7 ऊपर हो गया माइनस 3, 8 अपॉन में x है। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 35, ठीक है। अब 4 से कैंसिल हो गया तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ऊपर कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ 1 बच गया तो 1 और x का मल्टीप्लाई कर लो तो 1x, तो x आ जाएगा इक्वल टू 35 2 जा आपका 70 आ जाएगा। क्या 70 आगे क्या लिखना पड़ेगा, डेज, ठीक है। तो इसका मतलब कि x किसको माना था हम लोगों ने, आदमियों के काम को माना था। तो अगर एक आदमी अगर काम को करना चाहे तो वो 70 दिन में करेगा, वहीं एक लड़का अगर किसी काम को करना चाहे तो वो 140 दिन में खत्म करेगा, ठीक। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।